बालों को काला घना लंबा करने वाला ये तेल 10 मिनट में आप अपने हाथों से बना लोगे। लंबे घने काले बाल किसे अच्छे नहीं लगते। हर किसी का सपना होता है कि उनके बाल घने काले लंबे और बहुत ही सिल्की शाइनी दिखे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट अपने बालों का बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये जो काले बाल आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल काले गहरे काले कलर के हैं, घने हैं और लंबे भी ठीक ठाक ही हैं। तो ये बाल मैंने कैसे इतने ज्यादा बढ़ाए। इससे पहले मेरे बाल भी इतने ज्यादा लंबे नहीं थे। कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो मेरे बाल भी काफी शॉर्ट लेंथ के होते थे, लेकिन सिर्फ एक चीज को रेगुलरली यूज करने से मैंने अपने बालों को काला घना लंबा बनाया। उम्र बढ़ रही है लेकिन मेरे जो बाल हैं ना, अभी भी देख सकते हो आप, बिल्कुल काले हैं। बीच में इक्का दुक्का अगर आपको व्हाइट दिखे तो वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि भाई उम्र का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जो ये रेमेडी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसको अगर आप रेगुलरली यूज करना शुरू कर देते हो तो आपके बाल काले तो होंगे ही होंगे, साथ में घने लंबे होते चले जाएंगे जितना आप चाहते हो। उससे ज्यादा अगर लंबे हो जाएंगे तो आप कटवा सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको एक ऑयल यहाँ पे बना करके बताऊंगी। इस ऑयल को आपने रेगुलरली जब भी अपने बालों को धोना है ना, उससे आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं इस ऑयल को। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कई बार भूल जाते हैं हम लोग, तो बाल धोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे, जितना आप रख सकते हो उतना आप इसे रख सकते हैं। सारी चीजें इसमें हम नेचुरल जो हमारे आसपास होती है ना चीजें, बस वही ऐड करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार यूज करना शुरू कीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस लेडीज ने ही ये तेल यूज करना है, जेंट्स, बच्चे, जिसको भी आपने इसे यूज करना है ना, उसके सर में आप इसे यूज कर सकते हो। जिसको डैंड्रफ की समस्या है उसके लिए रामबाण इलाज है। बाकी जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर टाइम से पहले ही गंजापन, जैसे यहाँ से हमारे बाल जो है ना कम होना शुरू होते हैं, या फिर आजकल आपको पता है कि ढेरों बीमारियों ने हमारे शरीर को जकड़ रखा है। तो जब हम दवाइयां खाते हैं तो गर्म तासीर की होती है, उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो उस केस में भी ये वर्क करेगा। ओवरऑल मतलब कि हर तरह की बालों की समस्या के लिए रामबाण इलाज है। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, आप इसे लगाना शुरू कर दीजिएगा। वो जो सफेद हुए बाल हैं वो भी ब्लैक में टर्न हो जाएंगे, जैसे आप अभी मेरे देख रहे हैं। एक एज पे मेरे बाल भी बहुत ज्यादा सफेद हो रहे थे, तो बस मैंने रेगुलर इसे यूज करना शुरू किया। हाँ, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर कोई 60 साल का बुढ़ा अगर लगाना शुरू कर देगा तो उसके बाल जो ग्रे थे वो वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे। एक जो टाइम होता है ना, जब हमारे बाल, जब एजिंग दिखती है, तब तो भाई होती ही है। बाकी अगर आप ये रेगुलर यूज करते हो ना, तो आपकी वो एजिंग वाली उम्र, अगर किसी के बाल 40 की उम्र में सफेद होना शुरू हुए हैं, तो आपकी वो उम्र 45 या 50 भी हो सकती है, अगर आप रेगुलर अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखोगे। बाकी कुछ लोगों की जल्दी भी, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे बहुत कम उम्र में, जैसे टीन एज में बाल सफेद होना शुरू हुए थे। होता है ऐसा, बच्चों के साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है, या बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो रीजन जो भी हो, आप बस इस नेचुरल चीज को लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब नेचुरल चीज है, नुकसान कोई नहीं होगा आपको। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा। आप बस सरसों के ऑयल में मैंने इसे तैयार किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नारियल का तेल होता है ना वो जम जाता है। आप नारियल के तेल में भी इसे तैयार कर सकते हैं, आप सरसों के ऑयल में भी इसे तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। लेकिन लेने दोनों में से एक ही तेल है, या तो सरसों का लीजिए या तो आप कोकोनट लीजिए, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, मतलब सर्दियों का, क्योंकि नारियल तेल जम जाता है, फिर आपको लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे लिए, मतलब मुझे सरसों का ऑयल ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि ये उस तरीके से जमता नहीं है। और जब भी मुझे लगाना होता है, मैं सबके बालों में यही तेल लगाती हूँ। बच्चों के बालों में भी, मेरी बेटी के बाल भी काफी, मतलब मैं उसको हमेशा ही उसके बाल टकले करके, क्योंकि बहुत, जब वो पैदा हुई थी तो मतलब उसके बाल बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल थे, मतलब गंजी लगती थी। फिर उसके बाद भी बालों को मैं बार बार उसके बालों को ना, मतलब बिल्कुल ट्रिम कर देती थी। और फिर उसके बाद अभी आप देख ही सकते हैं कि उसके बाल कितने ज्यादा घने और काले भी हैं। बिल्कुल मतलब मेरी बालों की तरह उसके बाल भी ऐसे ही सिल्की शाइनी हो गए। तो रेगुलरली मैं बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए इसी तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो किस तरह से इसे मैं तैयार करती हूँ, चलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले तो मैं लेती हूँ एक लोहे का बर्तन।
अगर आप लोहे की कढ़ाई लेते हो तो और भी बेस्ट रहेगा। हैवी तले वाली अगर कढ़ाई लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हम ऑयल को पकाते हैं एक तो ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम जो गैस का है ना वो लो रखना है। हाई फ्लेम पे एकदम से नहीं, मतलब कि आपको बनाना है धीरे धीरे। जो नेचुरल चीजें होती हैं, आयुर्वेदिक चीजें होती है ना, तो वो बिल्कुल स्लोली स्लोली काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक हैवी तले वाला आयरन का कोई भी पॉट ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है, जो भी आपके पास घर में इजिली अवेलेबल है वो आपने लेना है, और गैस का फ्लेम रखना है बिल्कुल लो। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का ऑयल, जितना आप बनाना चाहते हो। मैंने ये जो बॉटल है बस ये बनाई, तो इसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करके भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ऑप्शन मैंने बता दिया कि दो, या तो कोकोनट ऑयल, या तो, क्योंकि ये जो दो ऑयल होते हैं ना, इनको हम हाई हीट पे गरम कर सकते हैं, मतलब इसको बॉईल करते हैं, तो इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने में भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप उठा करके यूज कीजिएगा। एंड फिर इसके बाद देखिए, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है आपने ना, वो थोड़ा सा हींग। आप अपने जो ऑयल की क्वांटिटी ले रखी है ना उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो मेरा ऑयल देख ही सकते हो आप, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो बस मैंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हींग इसमें ऐड किया। अब आप सोचोगे कि हींग क्यों ऐड किया। हींग के इतने बेनिफिट है, स्पेशली जिन लोगों को डैंड्रफ बहुत रहता है ना, एक बार ट्राई करके देखना ये वाला ऑयल, आपका डैंड्रफ ना छूमंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने हींग ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है। भाई आयुर्वेदिक चीज है, ये जो चीजें हैं ना आप गूगल कीजिएगा, इनके इतने बेनिफिट हैं हमारे हेयर के लिए ना, बहुत ज्यादा गिनाने मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, फिर नहीं तो आप बोलने लग जाते हो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा कर दिया। देखो थोड़ा चीजों के बारे में तो बताना जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज ही, हर नेचुरल इंग्रेडिएंट सभी को ही सूट नहीं करते। मुझे सूट कर रहे हैं जरूरी नहीं है आपको भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ता है। देखिए कोई चीज अगर आपको फायदा दे रही है, जरूरी नहीं है वो सामने वाले को भी फायदा दे, तो इसलिए उन चीजों के साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको बताना जरूरी होता है, इसलिए मैं चीजों को ब्रीफ में बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी हम इस ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किसी तरह का किसी को भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम इसको ऑयल में पका रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया जी अजवाइन। अब इसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है वो है आपकी कलौंजी। कलौंजी आपको देखो अचार में, मुरब्बे में डाली जाती है, सबको पता ही होगा। तो जी आप मार्केट से इसे बहुत इजीली खरीद सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, बालों को काला करने का भी काम करती है, काले काले कलर की ही होती है। तो इस तरीके से आपने 1 चम्मच के करीब डाल देनी है इसमें कलौंजी। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब उसी की वजह से मेरे ये बाल इतने काले हुए हैं, जो कि टीन एज में ग्रे होना शुरू हो गए थे। तो आंवला को मैंने रेगुलरली बहुत यूज किया है, खाने में भी यूज किया है और बालों पे लगाने में भी यूज किया है। अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल को देखते होंगे तो वहां पे मैं इसको खाने में भी डालती थी, किस तरह से डालती थी उसके लिए आप वंदना भारद्वाज ब्लॉग को देख सकते हैं। तो जी लगभग 2 चम्मच में यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लूंगी, क्योंकि आंवला मुझे भर भर के चाहिए होता है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास नहीं है, वैसे कोशिश कीजिए कि आप इसी तरह का सूखा आंवला लेकर के आएं। ये भी पंसारी की शॉप पे बहुत इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में, चाहे से आप किसी भी जगह से क्यों ना हो, पता कीजिएगा आप। अगर फिर भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर देखो प्योर नहीं होता है, और हमें यहाँ पे प्योर चीज अगर बनाएंगे तब भी तो भाई रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आंवला हमने यहाँ पे ले लिया, और ये सब चीजें जो है ना आपको इजीली, चाहे आप जिस भी जगह के हो, अब जैसे बोलने को चाहते कि भी मैं, आप तो हिमाचल से, आपको तो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ऐसा है कि भी ये चीजें आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगी, बस आपने ढूंढने की देरी है। आंवला हमने ले लिया। इसके बाद लेना है हमने मेथी। कोशिश कीजिए कि आप मेथी दाना लें, मतलब पाउडर फॉर्म में ना लें, लेकिन मेरे पास अभी खत्म हो गया तो इसलिए मैंने पाउडर फॉर्म में ही ले लिया। तो 1 चम्मच के करीब जितना आपने कलौंजी लिया था ना, उतना ही आपने मेथी दाना ले लेना है। ये भी हमने ऐड कर लिया। मेथी दाना ऐड करने के बाद एक और इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ, वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड का भी मेरे पास यहाँ पे पाउडर ही था, वो मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो गया बोलने में यहाँ पे। बाकी आपको लेने हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते भी आपको मतलब कि वैसे तो मिल जाते हैं फ्रेश अपने आसपास, सभी ने आजकल प्लांट में भी लगाए ही होते हैं, तो वहां से आप जरूर लीजिएगा। कड़ी पत्ते के बहुत बेनिफिट होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, और आपके बालों को काला करने का भी काम करता है। बहुत सारे इसमें ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और अगर किसी को डैंड्रफ है तो उसके लिए भी ये काम करता है। तो आपने कड़ी पत्ता ले लेना है 1 मुट्ठी भर,
और साथ में आपने लेने हैं अमरूद की पत्तियां। जी हाँ, अमरूद की पत्तियां ना बालों में जो हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी कई लोगों का डैंड्रफ जो है हटने का नाम ही नहीं लेता। हम बोलते हैं ना कि हमने तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी डैंड्रफ हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अमरूद की पत्तियां बहुत जादुई काम करती हैं। आप मेरे बोलने से एक बार यूज करना। और अमरूद का तो आपको पता है कि कितना गुणकारी होता है, खाने में भी जब आप इस्तेमाल करते हो तो कितने बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट है इसके। तो इसलिए कुछ पत्तियां आपने इसमें अमरूद की और कुछ आपने इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर लेने हैं। आप इसमें धनिए की पत्तियां भी ऐड कर सकते हो। बाकी अगर नहीं ऐड करनी है तो आप सूखा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो। अच्छा, और साथ में फिर फ्लैक्सीड मेरे पास यहाँ पिसी हुई थी, इसलिए फिर मैंने ये पिसी हुई ही ऐड की है। बाकी आप अगर साबुत है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है वैसे आप लीजिएगा। और सारी जो चीजें हैं हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, बालों को काला करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एक चीज आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वो है प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज को ऐड करने के बजाय प्याज के छिलके को आप ऐड करते हो तो उससे और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, बालों को काला करने का काम करता है। और इसमें भी सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, पूरे प्याज को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो आप ले सकते हैं, मैंने अभी नहीं लिया। और इसके साथ ही देखिए आपने और एक चीज मैंने ली है, वो है आपकी रोजमेरी लीव्स। ये भी अगर आपके पास फ्रेश है, आपके पास प्लांट लगा रखा है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये मैंने ऑनलाइन बाई करके रखी हुई थी, तो आप वैसे भी रख सकते हैं, या फिर अपनी मार्केट में आप पता कर सकते हैं, आजकल तो हर चीज अवेलेबल रहती है। तो ये आपको लेनी है। और ये आपके इस तेल में एक बहुत ही अच्छी सी मतलब महक आपको इससे मिलेगी। बाकी टेंशन ना लीजिए, इसमें एक और चीज आगे हम ऐड करेंगे जिससे कि आपका ऑयल ना इतना मतलब एरोमेटिक सा हो जाएगा कि आपकी मेडिटेशन के भी काम आएगा। ये सर दर्द रहती है ना जिनको, तो उनको लिए भी ये बहुत पावरफुल होने वाला है। जब भी आपको सर दर्द होगी तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे, और इसी ऑयल से आप अपने सर पे मालिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लिया। और अब देखिए सारी चीजों को आपने बहुत बढ़िया तरह से पकने देना है, अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते रहिए। आपने यहाँ से जाना नहीं है, खड़े रहिए इधर ही। सारी चीजें थोड़ा सा काली होना शुरू होंगी, बिल्कुल जलानी नहीं है आपने, बिल्कुल जब पक जाएंगी अच्छी खासी ब्राउन हो जाएंगी, क्योंकि कैमरा में लाइट्स की वजह से भी चीजें कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिख जाती हैं। तो इस तरह से आपने इसको पका लेना है, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को कर देना है बंद, और इसको ऑयल को छोड़ देना इधर ही, अभी नहीं, अभी इसको ठंडा होने देना है इसी लोहे के बर्तन में। लोहे के बर्तन से इसमें एक बहुत बढ़िया सा कालापन आएगा जो आपके बालों को काला कलर देता है। आंवला की के साथ जब लोहा रिएक्ट होता है ना, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया काला कलर देता है। तो इसलिए हमने लोहे का बर्तन लिया था इस ऑयल को तैयार करने के लिए। लोहे का बर्तन ले रहे हो तो आंवले का इस्तेमाल आपने जरूर करना है, ठीक है। फिर आपने इसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए, आप चाहें तो एक आध घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो आराम से, इसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने इसको दोबारा से बॉटल में डालना है तो आप हल्का सा गर्म करेंगे। अब बॉटल में डालने से पहले जो मैंने बताया था ना कि एक एरोमेटिक सा आपको फील दे देगा, तो आपको लेना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आपने इसमें ऐड करनी है। और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की जो मतलब फ्रेग्रेंस होती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की होती है। मेरे बच्चे ना मतलब ऐसे उनको बालों में ऑयल लगाना, आपको पता है ये बच्चों को किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन इसको लगाने के लिए वो खुद बोलते हैं कि बस वो खुशबू वाला तेल लगाना। तो खुशबू वो जो मतलब कि आपकी एक नेचुरल खुशबू हो जाएगी यहाँ पे। जैसे आप मार्केट से कोई ऑयल परचेज करते हो ना, तो उनमें वो केमिकल वाली चीजें डाली होती है, तो वो नहीं आपको मिलने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्योर मतलब आपके हाथों से बनाया हुआ एक आयुर्वेदिक आपके होममेड ये हेयर ग्रोथ ऑयल यहाँ पे बन के रेडी होता है। तो इसको आपने मिक्स कर लेना। आप इसमें एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर, या फिर अगर इसमें ऑयल अपने बालों के लिए आप कोई और हेयर ग्रोथ ऑयल अगर इस्तेमाल करते हो तो उसको भी इसमें आप मिक्स कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर भर लीजिए इस तरह की बॉटल में। और फिर बॉटल में भरने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की ड्रॉपर वाली है तो वो और भी अच्छी है, बाकी जैसी भी है जो भी है। फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने लिया इस ऑयल को और अच्छी तरह से इस तरह से स्कैल्प में इसको मसाज कीजिएगा, ठीक है। स्कैल्प में मसाज करना है। और सर्दियों के मौसम में हमारे बालों की जो लेंथ है ना वो भी ड्राई होती है। नोटिस किया ही होगा आपने, कैसे बूझे से हो जाते हैं बाल। और मैं ना सारी सर्दियों में बस ऑयल तो अपने बालों में चिपका के ही रखती हूँ, गर्मियों में बेशक ना लगाऊं। तो आप क्योंकि देखो जितना मॉइस्चर की जरूरत होगी वो सारा मतलब सर्दियों में अच्छे से, वैसे भी ठंडी हवाओं की वजह से हमारी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई होती है। तो ऑयल आप जरूर लगा के रखें। और डैंड्रफ भी तभी होता है जब हम ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो बस इसको आपने ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, बालों को हटा हटा करके आप लगाइएगा।
और इसको छोड़ दीजिए बालों में जितना आप रख सकते हैं। बाकी फिर आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू कीजिए आराम से बिंदास होकर के, और आपकी बालों की ग्रोथ खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। चाहे घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसी के भी बालों में आप इसे लगाइए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।